नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई और इसके प्रभाव क्या क्या पड़े, इन सब के बारे में, इनके परिणाम क्या हुए औद्योगिक क्रांति के, उस सब के बारे में हम इस अध्याय में आज अध्ययन करेंगे। सबसे सर्वप्रथम हम आते हैं औद्योगिक क्रांति। जैसा कि क्रांति शब्द के अर्थ से ही प्रकट होता है, व्यवस्था में आमूल चूमूल परिवर्तन, जो तीव्र गति से जो परिवर्तन होता है उन्हें हम बोलते हैं क्रांति। एकाएक यकायक जो परिवर्तन होते हैं उनको हम कहते हैं क्रांति। क्योंकि यह क्रांति औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इसको कहा गया है औद्योगिक क्रांति। क्रांति का सामान्य या प्रचलित अर्थ होता है अकस्मात परिवर्तन। 18वीं सदी में तकनीकी क्रियाओं में आश्चर्यजनक रूप से जो परिवर्तन हुए अकस्मात और जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा, उसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि कृषि क्रांति, जननांकीय क्रांति, व्यावसायिक क्रांति और परिवहन क्रांति ने तैयार की थी। वास्तव में औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं होकर एक विकास की एक अनवरत प्रक्रिया थी, जो यूरोप के विभिन्न देशों में विभिन्न समय में घटित हुई, जिसका क्रम लगातार आज भी जारी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग औद्योगिक पद्धति में हुए आमूल चूल परिवर्तनों के लिए किया गया है, जिसमें दस्तकारी के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम होने लगा। नवीन परिस्थितियों में उद्योग धंधों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना, निर्यात को बढ़ावा देना, ये सब औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आता है। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उद्योगों में मशीनरी प्रणाली का आगमन तथा कारखाना प्रणाली के उद्भव से था। इतिहासकार डेविस के शब्दों में औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के पुराने उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में उत्पादन, यातायात आधारभूत उद्योगों में अभूतपूर्व परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा गया है। अब आता है औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। नंबर 1, पुनर्जागरण एवं भौगोलिक खोजों के कारण। नंबर 2, कृषि के विकास के कारण। नंबर 3, नए उद्योगों के जन्मों के कारण। नंबर 4, सूती वस्त्र उद्योगों के विकास। नंबर 5, लोहे का उत्पादन। नंबर 6, फ्रांस की राज्य क्रांति। नंबर 7, नए नए आविष्कार। नंबर 8, पर्याप्त बाजार का होना। नंबर 9, साम्राज्यवादी भावना। नंबर 10, शिक्षा का प्रसार। 11, जनसंख्या में वृद्धि। यातायात के साधनों का विकास, राष्ट्रीयता की भावना का विकास लोगों में, और अंतिम है भौतिकता में वृद्धि। इन सभी कारणों से औद्योगिक क्रांति को जन्म मिला। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई। तो इसके भी अनेक कारण हैं। नंबर 1, जैसे कि प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, इन सब कारणों से के बारे में हम पढ़ेंगे।
की औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। तो प्राकृतिक कारणों में इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी। वहाँ की भौगोलिक अनुकूल परिस्थिति, वहाँ की जलवायु, इंग्लैंड का समुद्री तट और इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति की श्रेष्ठता, इन सभी प्राकृतिक कारणों से ये क्रांति इंग्लैंड में हुई। अब आते हैं हम आर्थिक कारणों में। तो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का पाया जाना इंग्लैंड में, वहाँ पर श्रमिकों का अभाव तथा श्रम संचय साधनों की आवश्यकता थी। इन सब कारणों से पूंजी का असीमित संचय भी वहाँ पर था। इंग्लैंड के पास विस्तृत बाजार क्षेत्र था। वैज्ञानिक आविष्कार थे इंग्लैंड के पास। यातायात का विकास भी इंग्लैंड में अधिक हुआ था। इंग्लैंड की व्यापारिक तथा आर्थिक नीतियाँ, बैंकिंग व्यवस्था का विकास इंग्लैंड में होना, इन सभी कारण आर्थिक कारणों से भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। अब आते हैं राजनीतिक कारणों पर। तो राजनीतिक स्थायित्व और शांति का वातावरण इंग्लैंड में था। बाह्य आक्रमणों से मुक्ति थी। फ्रांस की राज्य क्रांति ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और दास प्रथा से मुक्ति एक महत्वपूर्ण कारण रहा है इंग्लैंड में, क्योंकि अन्य यूरोपीय देशों में दास प्रथा प्रचलित थी। और अंतिम कारण है सामाजिक धार्मिक कारण, जो कि सामाजिक धार्मिक वातावरण की अनुकूलता इंग्लैंड में थी। इन सब कारणों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। अब आते हैं इसके क्या प्रभाव पड़े। तो इसके प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वैचारिक क्षेत्र में इस क्रांति के प्रभाव पड़े। इसके दो चरण माने जाते हैं। एक प्रारंभिक चरण जो कि 1770 से 1830 का, और दूसरा है विकसित चरण जो कि 1830 से 1870 का। प्रारंभिक चरण में सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, खनिज खनन में, इन सब, रेल यातायात में ने भी, समुद्री यातायात, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ा। विकसित चरण में औद्योगिक पूंजी में वृद्धि हुई, इंजीनियरिंग क्षेत्र का उदय हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार, इन सब ने इसमें भूमिका निभाई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम, लाभ इसके ये रहे: उत्पादन में तीव्र वृद्धि, व्यापार अनुपात में वृद्धि हुई, शक्ति संचालित मशीनों का उपयोग अधिक होने लगा, यातायात साधनों का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ, जीवन स्तर में सुधार हुआ, कृषि का मशीनीकरण हुआ, वस्त्र उद्योगों में वृद्धि हुई। अब इसकी हानियाँ क्या हैं? वह है अनियोजित नगरों का विकास इसके कारण हुआ, क्योंकि जनसंख्या का एक जगह जमाव अधिक हो गया। पलायनता आई, इससे महिला में बच्चों का शोषण हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, वर्ग संघर्ष को जन्म दिया इसने। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक था, औद्योगिक क्रांति। धन्यवाद विद्यार्थियों।